हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं टेक फॉर यू। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एक पीसी से दूसरे पीसी में अपने डाटा को आप शेयर कर सकते हो विदाउट किसी लैंड वायर के, विदाउट किसी पेन ड्राइव के, विदाउट कोई हार्ड ड्राइव लगाए। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो है जी आपका सेम वाईफाई नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, आपके पास सिर्फ सेम वाईफाई नेटवर्क होना चाहिए और कुछ सेटिंग्स हमने करनी है जिसके साथ आप अपने पीसी से दूसरे पीसी में डाटा बहुत इजीली विद इन सेकंड आप शेयर कर सकते हो। अब वो कौन सी सेटिंग्स है तो चलिए उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूं। अब मैं आपको यहां पर कुछ सेटिंग करने के लिए बताऊंगा आपने किस तरह की सेटिंग्स करनी है जिससे आप अपने डाटा को दूसरे लैपटॉप में शेयर कर सकते हैं और दूसरे लैपटॉप का डाटा आप इसमें आप शेयर कर सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने कंट्रोल पैनल के ऊपर आपने डबल क्लिक कर लेना है। इसकी आपने सेटिंग ओपन कर लेनी है। कई लोगों के लैपटॉप में सीधा बाहर आइकन होता है, कईयों में नहीं होता। उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पर विंडो आइकन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अगर विंडो के आइकन के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना, आपके लैपटॉप में एक की होती है विंडो नाम की जो अल्ट के साथ होती है, वहां पर भी आप सिंपली टैप करेंगे तब भी ये फंक्शन आ जाएंगे। अब आपने सिंपली टैप करना है कंट्रोल। तो कंट्रोल जैसे आप लिखेंगे तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल पैनल आ चुका है। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है तो आपकी जो कंट्रोल पैनल की जो सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी। अब हमने यहाँ से जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट की सेटिंग में। उसके बाद जाना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेटिंग ओपन हो चुकी है। उसके बाद हमने क्लिक करना है चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 तरह की सेटिंग होगी। आपके पीसी पर कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है, जहाँ ये सेटिंग ओपन भी हो सकती है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने इन सारी सेटिंग्स को क्या कर लेना है, आपने ऑन कर देना है। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी। तो उसके बाद नीचे एक चेकबॉक्स है टर्न ऑन ऑटोमेटिक सेटअप ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, तो कनेक्ट डिवाइसेस, तो इसको आपने टिक कर देना है। इसको भी आपने ऑन कर देना है। इसको आप यहाँ पे मिनिमाइज कर लें, इसको आप ओपन कर लें। तो यहाँ पर इसको भी आपने ऑन कर देना है और ये वाली सेटिंग को भी आपने ऑन कर देना है। इसको मिनिमाइज कर दिया, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने इस सेटिंग को भी ऑन कर देना है और यूज़ 128 बिट को भी आपने चूज़ कर लेना, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर जो नीचे है टर्न ऑन पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग ये ऑन हो, इसको आपने ऑफ कर देना है जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ। बस ये सेटिंग आपने अपने सेम पीसी में करनी है, जो भी पीसी आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपने डाटा शेयर करना है, सेम सेटिंग आपने उसमें भी कर देनी है। तो उसके साथ ही क्या होगा, आपका जो पीसी है वो एक दूसरे के साथ वाई नेटवर्क वो शेयर होना तो स्टार्ट हो जाएगा। बट हमने किस चीज़ को हमने शेयर करना है, उसके लिए हमने कौन सी सेटिंग करनी है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो अब यहाँ पर हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम इसको करते हैं क्लोज। दोस्तों हमारी यहाँ पर जो सेटिंग है हमारे पहले लैपटॉप में वो हो चुकी है। सेम सेटिंग आपने अपने दूसरे लैपटॉप में भी कर लेनी है और दूसरे लैपटॉप में जो भी डाटा आपने शेयर करना है वो उसको आपने कैसे शेयर करना है, चलिए अब दूसरे लैपटॉप के ऊपर चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी मैं अपने सेकंड पीसी की स्क्रीन पर आ चुका हूं। तो सेम सेटिंग जो हमने अपने पहले लैपटॉप में हमने परफॉर्म की थी, सेम सेटिंग हमने इसमें कर लेनी है, वो आपको पता है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे डेस्कटॉप पे ये जो फोल्डर मैंने बना रखा है, जो न्यू फोल्डर्स 2 है, इसको मैं अब शेयर करूं अपने दूसरे पीसी में। मैं इस फोल्डर में मैं जितना भी डाटा मैं डालूं वो सारा जो डाटा है वो मेरे दूसरे पीसी में वो दिख जाए और उसको मैं वहां से कॉपी कर पाऊँ, मैं उसको एडिट कर पाऊँ, मैं उसको डिलीट कर पाऊँ, मैं सारा कर पाऊँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक फाइल यहाँ पर ऐड कर रखी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक MP3 फाइल और एक फोल्डर है यहाँ पे। तो उसके साथ अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और मैं ये भी डाल देता हूँ इसमें। आप देख सकते हैं कि मैंने ये कुछ फाइल्स मैंने इसमें ऐड करी है। तो अभी आप देखेंगे मेरे लैपटॉप की दूसरी स्क्रीन जिसमें मैं आपको बताऊँगा, इसका आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे मैं इस फोल्डर में मैं किसी भी चीज़ को मैं ऐड करता जा रहा हूँ तो वो सेम फाइल जो है वो मेरे लैपटॉप में रिफ्रेश होती दिख रही है कि वो उसमें ऐड हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने ऐड किया, वहाँ पर भी वो फाइल आ चुकी है। अब सेम मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैंने इस फोल्डर में डाल दिया।
तो आप देख सकते हैं कि सेम वही जो फाइल है वो वहां पे ऐड होती आ रही है। तो अब ये सारा पॉसिबल कैसे है, अब हम इस फोल्डर को शेयरेबल हमने कैसे बनाना है, तो उसके लिए हम इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे गिव एक्सेस टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक है रिमूव एक्सेस, दूसरा है स्पेसिफिक पीपल। तो हमने स्पेसिफिक पीपल पर हमने क्लिक कर देना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एवरीवन है और एक V2 जंक्शन है। तो इसको मैंने यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं वो मैंने कहाँ से किया है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आपने एवरीवन पे आपने क्लिक कर देना है और वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर मेरा जो है वो ऑलरेडी ऐड है, इसको मैं बार बार ऐड नहीं करूँगा। यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर रीड होगा, तो आपने यहाँ पर सिंपली क्लिक करके रीड एंड राइट पर आपने क्लिक कर देना है, जिससे मैं सिर्फ डाटा को देख ना पाऊँ, मैं उसको एडिट भी कर पाऊँ, मैं उसको कॉपी भी कर पाऊँ, मैं उसको पेस्ट भी कर पाऊँ। तो ये सेटिंग आपने कर लेनी है। उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे कैंसिल। तो कैंसिल करने के बाद सिंपली आप देख सकते हैं अब मैं अपने लैपटॉप की दूसरी स्क्रीन पर जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मैंने जो अपना फाइल एक्सप्लोरर है मैंने वहाँ पे क्लिक किया। वहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन है नीचे नेटवर्क का, मैं इस पर क्लिक करूंगा और इस पर क्लिक करने के बाद मेरे दोनों जो पीसी हैं मुझे वहाँ पर दिख रहे हैं। एक तो मेरा खुद का पीसी है, जो मेरा एक सेकंड पीसी है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यूज़र के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो सेकंड पीसी है उसका नाम यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैंने जो फोल्डर मैंने शेयर किया है वो डेस्कटॉप के ऊपर है, तो इसलिए डेस्कटॉप का जो फोल्डर नेम है वो यहाँ पर दिख चुका है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू फोल्डर 2, वहाँ पर भी न्यू फोल्डर 2 है। तो मैं यहाँ पर भी ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर भी ओपन कर देता हूँ, मेरे दोनों पीसी में सेम फाइल दिखा रहा है। और तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कैसे आप पीसी टू पीसी आप अपना डाटा शेयर कर सकते हैं बिना किसी वायर के, बिना किसी पेन ड्राइव के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसी ही कमाल की वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।